सत्साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजुः है श्याम अथर्व चारों वेद चितभंगी रे, सूक्ष्म वेद बांचे साहेब का सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांचे साहेब का सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते कि यू पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी के मन में आई थी संत जी के कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया? ये इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताओगे। जाते 5-10 रुपए दर, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रश्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि रचनहार है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के और कति बुरी तरह रोए कि अब के बने। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था। उसने सोचा चल आगे चल। इसे मंडलेश्वरों के पास घूमया और साधु का रूप दाता ने बुला रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूं, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूं और इसकी तलाशी भी ले लेता हूं। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना को नहीं।
वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गिर, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे संबंध था, संबंध ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा, कहां कहां कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र पाया किसी के पास ये ज्ञान। हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सत्संगी रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है।
और भक्ति के मूल मंत्रों का, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है, कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में, श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, ना वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है, तो इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बताया है कि ऊपर को मूल, ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो, संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते, पेड़ा, तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व कीटार और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर तपस कर दिया कबीर, एक के साध्य सब सदर, सब साध्य सबता, माली सींचे मूल को फल फूल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वर्क्स के सभी विभाग बता दिए। कितना अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष। और तीनों देवारद गुण ब्रह्मा सत्पुरुष विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखा है और पातरूप संसार। तो बच्चों, फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सद, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक ये स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ। ये यज्ञ से बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, क्योंकि सबके लोक माए तक काम करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई काम नहीं था, बैठा सब परी मिला था। जैसे आप सतलोक आश्रमों में जाते हो, आपको सारा बना बनाया मिल रहा है, हर खाओ और भक्ति करो, सत्संग सुनो और आ जाओ। फिर बताया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से। और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहाँ पर अविनाशी है। और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष ब्रह्म है, ये काल है 21 ब्रह्मांड का स्वरूप, अक्षर पुरुष 700 ब्रह्मांड का स्वरूप। और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, परम अक्षर पुरुष, कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार
आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और उस परम अक्षर ब्रह्म को योगों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता होगी। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक के साथ सब सत्य, सब साध्य समझा, माली सींचे मूल को बुलागा। पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से हटकर ज्ञान नहीं था, वेदों में ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। बच्चों, एक एक बात कहीं नहीं सकता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मौत। गरीब घर अग्नि में डालकर पंडित कर है होम, सुरो वासना जात है, क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइए, कबीर से महबूब। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल, गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने 500 करनी पड़ेंगी तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात होती है। गरीब सुमन सेवा बंदगी, सब कोई जानत को, भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते बिन सतगुरु क्यों पाइए, सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब। वो भगवान कबीर से प्रिया, तुम प्रिय भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात, सर पे उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाल ली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, और बैठ जाते हैं कतिया कटके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जैसे जलवन को। ऊपर तो साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसके ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है, नीचे चट्ट से चित्रकारी में। ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा, और जैसे जल बिन कुआं, जैसे कुआं बिना पानी का के काम। गरीब 500 मुद्रा पिंड में, आग बुदर शरीर, 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कबीर। कहते ये शरीर, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, मनी, खेचरी, भूतरी, चाचरी आदि, और इससे आगे बदर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात पड़ेगी। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है, पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों, ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर उठवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समझ रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, जो 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों।
परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे जैसे सम्मन की ओर से उठे। आप इतने दृढ़ हो जाओ, गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग ले। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में। दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर ले और कितने भगवान से दूर हो जा, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ कर जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पास भी सोचेगा कोई कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा सो डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो इस दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जो ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रह गए, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग्रह शक्ति है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी। पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव गया 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो, तो बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ। सत्संग सुना करो ढंग से, देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है। आंख खोल लो ना, जो फूक निकली और कोई नहीं पूछेगा, धक्के फते करो कि कुत्ते को देखोगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न को मना करें।
उसका उन्हें बरकत भी अब मिलेगी। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत साहिब।